हेमंत सरकार झूठा वादा करके आई। ये झारखंड सरकार जो है युवाओं के साथ सिर्फ छल कर रही है। तो उसको तय समय पर परीक्षा का आयोजित किया जाए। डेट पे देता आ रहा है। निकम्मा सरकार है, पप्पू सीएम है तो वो झारखंड का मेरा हेमंत सोरेन है। सरकार एग्जाम क्यों नहीं लेती? 4 साल से सिर्फ मुख बनाने का काम कर रही है, नियम बनाने के नाम पर। इस वक्त हम जो एसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के 2400 जिलों से अभ्यर्थी जो एसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचे। दरअसल सीजीएल परीक्षा को लेकर नई तिथि की घोषणा हो गई है। इससे पहले भी जब तिथि की घोषणा हुई थी तो अभ्यर्थियों ने ये दावा किया था कि ये परीक्षा नहीं होगी और वैसा ही हुआ। अब जब नई तारीख की घोषणा हुई है तो अभ्यर्थी एक साथ अपनी बात को यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे। बातचीत करेंगे, कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार आप लोगों का कहना है कि जो परीक्षा यहाँ पर होती है उसमें तारीख में बदलाव हो जाता है, विज्ञापन आता है, रद्द हो जाता है। किस तरीके से आगे की रणनीति आप लोगों की है? मैडम देखिए, हम लोग युवा है, 8 साल से ये परीक्षा नहीं हुई है। 2016 में आखिरी बार परीक्षा हुई थी और उसका रिजल्ट रद्द हो गया। हम सरकार से बस ये पूछना चाहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किला से यह बोलते हैं कि देश में युवा आबादी सबसे ज़्यादा है, 72 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 30 साल से नीचे की उम्र है। झारखंड में भी यही हाल है। आखिर इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। खुद न्यूज़ में छपता है कि 4 लाख के अराउंड वैकेंसी सरकारी ऑफिस में पोजीशन खाली है। सरकार एग्ज़ाम ही नहीं लेती है। सरकार जब तक एग्ज़ाम नहीं लेगी युवाओं को कैसे संवारेगी, अपनी पोजीशन को कैसे फिल करेगी? और एग्ज़ाम नहीं होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही फिर कोई नक्सली बनता है, कोई कहीं चोर बनता है। आखिर एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है? हमारा ये पूछना है। आज नीरज सिन्हा चेयरमैन है, वो चेयरमैन कैसे बने? एग्ज़ाम हुआ, यूपीएससी दिए, कुछ भी किए, एग्ज़ाम तो ले। सरकार एग्ज़ाम क्यों नहीं लेती है? एक मुद्दा ये है, हेमंत सरकार झूठा वादा करके आई, उन्होंने फॉर्म का दाम 100 रुपया कर दिया। अब इतना फॉर्म का दाम घटा दिया, जिसको नहीं भी भरना चाहिए था वो भी भर दिया। उसके बाद सस्ता एजेंसी बुक की है, एजेंसी अपना काम करने में समर्थ नहीं है और इसका भुगतान किसे करना पड़ रहा है? हमें छात्रा को डेट पे देता आ रहा है। तो इस बार रणनीति यही है, जब तक फाइनल ठोस उपाय नहीं मिलता है, लिखित में नहीं मिलता है, हम लोग धरना पे ही रहेंगे। कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं हम। और ये झारखंड सरकार जो है युवाओं के साथ सिर्फ छल कर रही है। अगर पूरे देश में कहीं अगर सबसे निकम्मा सरकार है, पप्पू सीएम है तो वो झारखंड का मेरा हेमंत सोरेन है। 4 साल से सिर्फ मुख बनाने का काम कर रही है, नियम बनाने के नाम पर। और ऐसा नियम बनाती है जो पहले 19 में रघुवर दास के सरकार में 3 लाख फॉर्म भराया था, तो ऐसा नियम बनाई जिसमें 9 लाख फॉर्म हो गया, पूरा ऑल इंडिया खोल दिया। और एग्ज़ाम नहीं ले रही है, बाहर में जाके बोलती है कि हमने नियुक्ति दे रहे हैं। एग्ज़ाम भी नहीं ले रही, नियुक्ति किसको दे रही है? सिर्फ युवाओं को धोखा मिल रहा है और झूठ बोल रहे हैं। जाकर के करोड़ रुपया खर्च करके बाहर में जाकर के टेंट लगा करके पोस्टर लगा करके सिर्फ बोल रहे हैं कि हम युवाओं को नियुक्ति दे रहे हैं, लाखों लाख नियुक्ति दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर उसके संवैधानिक पदों पर बैठ करके कोई आदमी झूठ बोले और उस पर कार्रवाई नहीं हो तो क्या करेगा? अब चुनाव में मुख्य मुद्दा होता है रोजगार, नौकरी देना, और आते ही वो गायब हो जाता है। सिर्फ योजनाओं को लाया जाता है। योजना क्यों लाया जाता है? क्योंकि जानता है कि योजनाओं में 100 करोड़ का अगर योजना ला रहा है तो 10 करोड़ का काम करना है, 90 करोड़ खुद खाना है। लेकिन अगर युवाओं को नौकरी दे देगा तो उसको तो बजट कम हो जाएगा ना। अब अभी 4 साल में हेमंत सरकार आते ही क्या की, किसके लिए काम की? युवा रोड पर है, स्टूडेंट रोड पर है, किसान रोड पर है। किसान जो कि सूखा घोषित कर दिया है पूरे झारखंड को, लेकिन मुआवजा नहीं दिया अभी तक उसको। वकील रोड पर है, श्रमिक रोड पर है, सारे आदमी रोड पर है। काम किस लिए कर रही है? तो आते ही क्या विधायकों का वेतन बढ़ा दिया, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए घर बना दिया, सारा सुविधा है नेता के लिए, मंत्री के लिए। युवाओं के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, झूठे वादे हैं। युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है और सिर्फ क्या झूठ बोल रही है और क्या कि अपने परिवार के लिए कर रही है। 80 साल की उम्र में शिबू सोरेन को क्या है राज्यसभा मेंबर बना दिए।
जो कि अभी अपने से खड़ा होने का उनकी क्षमता नहीं है, वो उसको राज्यसभा मेंबर बना दिया। सिर्फ परिवार से बाहर ये हेमंत सोरेन को सरकार कुछ नहीं सोच रही है। ये पप्पू सरकार है, हेमंत सोरेन क्या पप्पू है, और युवाओं क्या है, इसको जल्द क्या है जवाब देगी इसको। कितनी परेशानी हो रही है? लगातार सीजीएल की परीक्षा की तिथि पहले भी घोषणा हो गई थी इसको लेकर, अब एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको लेकर आप लोग आवाज़ उठा रहे, क्यों? देखिए, हम लोग आज जो है हजारीबाग से चल के आए हैं, और चूँकि जानते हैं कि जब हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग को जो आर्थिक समस्या क्या होती है आप समझते हैं। हम लोग एक एक लड़के जो है बस का किराया जमा करके फिर वहाँ से हम लोग आए हैं, हज़ारों की छात्रों में आए हैं, क्योंकि हम लोग सरकार जेएसएससी को बस इतना ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप परीक्षा का कैलेंडर जारी कर रहे हैं तो उसको तय समय पर परीक्षा का आयोजित किया जाए, और आप जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप डेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा भी उम्र जो है वो बीतते जा रहा है, हमारा भी अच्छा खासा उम्र हो गया। हम लोग सभी आशा लगा के बैठे थे, अपनी तैयारी किए थे कि परीक्षा होगा, लेकिन फिर देखिए इसने नाटक किया और एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया, और हमें लग रहा है कि जो अगला डेट है वो उस दिन भी परीक्षा जेएसएससी नहीं ले पाएगी। देखिए, सीजीएल की परीक्षा को लेकर नई तिथि की घोषणा हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये भी परीक्षा नहीं होगी। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दावे कर रहे हैं, उनका कहना है कि झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर हर एक विज्ञापन रद्द हो जाता है या फिर नियुक्ति प्रक्रिया ही रुक जाती है। इसी तरीके से और भी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।